Assalamu alaikum friends. My name is Zain Abbas. I am a 5th semester CS student at ComStats University Islamabad. आज की इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर पर हम आपको बताएंगे कि यूईटी लाहौर का मेरिट फार्मूला क्या है और यूईटी लाहौर में एडमिशन लेने के लिए आप किस तरह अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम आपके साथ यूईटी लाहौर के तमाम कैंपसेस के लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट शेयर करेंगे। और अगर हमारी इस वीडियो पर विद इन 24 आवर्स अगर इस वीडियो पर 100 प्लस लाइक्स और 100 प्लस सब्सक्राइबर्स ऐड हुए तो आई प्रॉमिस कि हमारी जो अगली वीडियो होगी वो यूईटी लाहौर के इशू होने वाली फॉल 2025 की मेरिट लिस्ट पर होगी, जिसमें हम आपके साथ फॉल 2025 के यूईटी लाहौर के क्लोजिंग मेरिट शेयर करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम का पेज आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कैंपस क्रैक के नाम से, तो आप इस पेज के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे इस पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। तो अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम आपको बता दें कि यूईटी लाहौर का मेरिट फार्मूला क्या है। तो बेसिकली मेरिट फार्मूला को तीन स्ट्रीम्स या तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स का मेरिट फार्मूला बताया गया है कि जो एफएससी की बेस पे यूईटी लाहौर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उनके लिए जो ई कैट होगा या जो टेस्ट होता है उसकी 30% वेटेज काउंट होती है, मैट्रिक की 25% और एफएससी की, या अगर अभी आपका एफएससी का कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया तो फर्स्ट पार्ट का 45% तक जो है ना वो एग्रीगेट काउंट किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर की बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं यूटी लाहौर में, यानी कि डीएई की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेस्ट का 30% काउंट होता है और आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स के जो है ना टोटल जो मार्क्स होते हैं उसको सम करके उनका 70% एग्रीगेट निकाला जाता है और 70% आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स के मार्क्स और 30% टेस्ट के मार्क्स काउंट किए जाते हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डीएई। इसके अलावा अगर आप लोग बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बेस पे यूटी लाहौर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए टेस्ट के 30% काउंट होते हैं और अगर आपकी डिग्री इशू हो चुकी है तो आपका जो सीजीपी होगा उसका 70% काउंट किया जाता है। और अगर आपकी डिग्री इशू नहीं हुई तो आपके 7 सेमेस्टर्स के सीजीपीए का 70% काउंट किया जाता है, यानी कि 7 सेमेस्टर्स के सीजीपीए का 70% और टेस्ट का 30% मिला के आपका एग्रीगेट काउंट किया जाता है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह आप जो है ना अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से भी एग्रीगेट कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। लेट्स सपोज हम इंटरमीडिएट स्ट्रीम की बात करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स एफएससी की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो टेस्ट का 30% काउंट किया जाता है। इसका मतलब है कि आपके जो टेस्ट के ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उसको डिवाइड करें टोटल मार्क्स के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दें 30 के साथ, तो ये आपके टेस्ट का एग्रीगेट आ जाएगा। और इसके अलावा मैट्रिक के एग्रीगेट के लिए मैट्रिक के ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड करें टोटल मार्क्स के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दें 25 के साथ, तो मैट्रिक का एग्रीगेट आ जाएगा। और इसके अलावा एफएससी के एग्रीगेट काउंट करने के लिए एफएससी के ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 के साथ, तो इस तरह आपका एफएससी का एग्रीगेट आ जाएगा। तो अब इन तीनों एग्रीगेट को सम करेंगे, यानी कि टेस्ट का एग्रीगेट, मैट्रिक का और एफएससी का, इन तीनों को जब आप सम करेंगे तो आपका टोटल एग्रीगेट काउंट होके आ जाएगा। उस एग्रीगेट की बेस पर यूटी लाहौर में एडमिशन ले सकते हैं। और अब हम आपके साथ यूटी लाहौर के तमाम कैंपसेस के लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट शेयर करते हैं। सबसे पहले मेन कैंपस की बात करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था A1 कैटेगरी का वो 81.13 और A2 कैटेगरी का 78.79, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 76.25, A2 कैटेगरी का 72.78 था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 73.27 और A2 कैटेगरी का 67.90 था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 74.04 था और A2 कैटेगरी का 67.84 था। डेटा साइंस का A1 कैटेगरी का 79.52 था और A2 कैटेगरी का 76.27 था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का A1 कैटेगरी का तकरीबन 78 और A2 कैटेगरी का तकरीबन 75 था। सिविल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 73.21 और A2 कैटेगरी का 66.56 था। केमिकल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 70.77 और A2 कैटेगरी का 66.85 था। इसके अलावा जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 50.81 और A2 कैटेगरी का 50.81 था।
साइबर सिक्योरिटी का A1 कैटेगरी का तकरीबन 77 और A2 कैटेगरी का तकरीबन 76 था। गेमिंग एंड एनिमेशन का A1 कैटेगरी का 75% और A2 कैटेगरी का 74% था तकरीबन। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 65.45 और A2 कैटेगरी का 54.40 था। BS सिटी एंड रीजनल प्लानिंग का A1 कैटेगरी का 66.48 और A2 कैटेगरी का 65.96 था। इसके अलावा पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 69.83 और A2 कैटेगरी का 67.94 था। BS इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 62.77 और A2 कैटेगरी का भी 62.77 था। इसके अलावा मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 63.32 और A2 कैटेगरी का भी 63.32 क्लोजिंग एग्रीगेट था। BS मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 73.06 और A2 कैटेगरी का 70.59 था। BS आर्किटेक्चर का A1 कैटेगरी का 76.01 और A2 कैटेगरी का 72.10 था। BS आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 74.32 और A2 कैटेगरी का 71.06 था। BS ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 70.29 और A2 कैटेगरी का 63.98 था। BS प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का A1 कैटेगरी का 62.18 और A2 कैटेगरी का 59.45 था। BS इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का 65.27 और A2 कैटेगरी का 64.14 था। और इसके अलावा अब हम यूईटी टेक्सला के लास्ट ईयर की क्लोजिंग मैथ्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का A1 कैटेगरी का क्लोजिंग मैथ्स 79.43 था। कंप्यूटर साइंस का 77.97, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 75.06, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 69.78, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 67.76, सिविल इंजीनियरिंग का 65.51, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 63.05, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 62.33, टेलीकॉम इंजीनियरिंग का 59.54, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का 55.57, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का 53.07, कंप्यूटर साइंस प्री मेडिकल का A1 कैटेगरी का 78.18, फिजिक्स का A1 कैटेगरी का 50.54, मैथमेटिक्स का 59.26 क्लोजिंग मेरिट था। और अब हम बात करते हैं कि रचना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैंपस की। तो उसमें कंप्यूटर साइंस का A1 कैटेगरी का क्लोजिंग मेरिट 66.18 था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 54.23, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरल इंजीनियरिंग का 51.27, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 57.93 था। और अब हम बात करते हैं कि काला शाह काकू कैंपस की, और उसमें कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग मेरिट 76.4 था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 78.88 था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 66.41 था, केमिकल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट 59.40 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 66.41 था। और अब हम बात करते हैं नौरवाल कैंपस की। तो उसमें कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट 67.84 था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 54.23, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 50.79 और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का 50.06 था। और लास्ट में हम फैसलाबाद कैंपस की बात करते हैं। उसमें कंप्यूटर साइंस का लास्ट ईयर का A1 कैटेगरी का क्लोजिंग मेरिट 72.28, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 59.24, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 50.05, केमिकल इंजीनियरिंग का 50.63 और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का 50.06 क्लोजिंग मेरिट था लास्ट ईयर में। तो दोस्तों ये थे यूटी लाहौर के लास्ट ईयर के तमाम कैंपसेस के क्लोजिंग मेरिट्स। तो आई रिपीटेड कि अगर इस वीडियो पर विद इन 24 आवर्स 100 प्लस लाइक्स और 100 प्लस सब्सक्राइबर्स ऐड हुए तो आई प्रॉमिस कि हमारी अगली वीडियो यूटी लाहौर की फॉल 2025 के जो मेरिट लिस्ट इशू हो रही हैं उनके क्लोजिंग मेरिट्स पर होगी। तो अभी आप पर डिपेंड करता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लेटेस्ट जो मेरिट लिस्ट इशू हो रही हैं वो आपके साथ शेयर करें उनके क्लोजिंग मेरिट्स, तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।